ધોબિયા રે દરગાહ જાણો મોય ધોબિયા રે દરગાહ જાણો સાયબજી રો દર્શન કરણો સાયબજી રો દર્શન કરણો રેણો સનમુખ રેણો સનમુખ ધોબિયા રે દરગાહ જાણો મોય ધોબિયા રે દરગાહ જાણો પાછું બસ્તર ધોય બેગા ઢીલ નકીજે જાય રામ રામ ઢીલ નકીજે જાય પટક પિચાટર ऐसा धोवे पटक पिचाटर ऐसा धोई मेल रहे नहीं माय मेल रहे नहीं माय દરગાહ જાણો મોય ધોબિયા રે દરગાહ જાણો ધોબી ધોબણ ધોવણ ચાલ્યા પૂરબ દિશારી રામ રામ ઉરદ દિસારી બાટ અરદ ઉરદ કા માર પછા અરદ ઉરદ કા માર પછાટા નાભી કમળ કે ઘાટ નાભી કમળ કે ઘાટ ધોબિયા રે દરગાહ જાણો મોય ધોબિયા રે દરગાહ જાણો રંગ રે જાતું આવ બેગો પાછા ક્યો રંગ દીરા રામ રામ પાછા કે રંગ દીરા ऐसो रंग रख दे भाई ऐसो रंग रख दे भाई बोरन उतर जा बोरन उतर જાય ધોબિયા રે દરગાહ
ધોબિયારે દરગાહ જાણો સુરત ધોબાણા મનવો ધોબી ચિતરંગ રે દો રામ રામ ચિતરંગ રે દો કે સુખ દેવ જીયા તીનું મિલ કર કે સુખ દેવ જીયા તીનું મિલ કર કસર ન રાખી કાય કસર ન રાખી કાય ધોબિયારે દરગાહ જાણો મોય ધોબિયારે દરગાહ જાણો મોય સાયબ જીરો દર્શન કરણો સાયબ જીરો દર્શન કરણો રેણો સનમુખ હોય રેણો સનમુખ હોય ધોબિયારે દરગાહ જાણો મોય ધોબિયારે દરગાહ જાણો મોય રામ ધોબિયારે દરગાહ જાણો મોય ऊपर तो ये कोई धोबी के व्यवसाय के संबंधित ये हरदस लग रहा है। महाराज ने बाह्य प्रमाण से भीतर के भजन के गहरे भेद को समझाया। ये हरजस कोई साधारण हरजस नहीं है, इसमें बहुत ही गहरा राज छुपा है, भजन का भेद छुपा है। अगर इस एक ही हरजस को आप समझकर अपने दिल में उतार लोगे तो कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। पहली बात, ये दरगाह जाने के लिए कहे कौन रहा है? कौन है वो जो दरगाह पे जाना चाहती है और परमात्मा से मिलना चाहते हैं, परमात्मा के सन्मुख रहना चाहते हैं? ये है जीव आत्मा। कौन है ये? जीव आत्मा, आत्मा नहीं, जीव आत्मा। आत्मा में जीव आत्मा में फर्क है। आत्मा शुद्ध परमात्मा का अंश है, जीव माया से संबंधित है। जीव में भी आत्मा है, मगर ये ऐसी आत्मा जो अपने आप को भूली हुई है, भ्रमित है और शरीर को ही अपना मान रही है, जगत को ही अपना मान रही है। ये भटकी हुई, भूली हुई, भ्रमित आत्मा की अवस्था को जीव कहते हैं। अबे जब तक ये सत्संग में नहीं आए, जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हमें ये कोई ज्ञान मिलता ही नहीं। सत्संग में आके ये ज्ञान मिलता है कि हम कौन है, हम क्या करने संसार में आए हैं और हम कर क्या रहे हैं, हमको करना क्या चाहिए। ये सारा ज्ञान सत्संग में मिलता है। जब ये जीवात्मा सत्संग में आती है तो उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ इस माया के साथ
मैं क्यों सुख दुख भोग रहा हूँ, मेरे से कर्म क्यों हो रहे हैं, ये सारी बातें पता चलती है सत्संग में। सत्संग में ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भ्रम खुलता है, भ्रम दूर होने से विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है तो मनुष्य अपने बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। अब ये जीवात्मा सोचने लगी कि मुझे तो परमात्मा के पास जाने के लिए मनुष्य शरीर मिला और मुझे वहाँ जाना चाहिए, उनके सन्मुख रहना है। दरगाह कहते हैं जहाँ परमात्मा का वास है, निवास है, उस जगह को ये दरगाह है 10वें द्वार के बाहर, और वहाँ है सत्स्वरूप आनंद पद राम जी। वो सत्स्वरूप आनंद पद भगवान 10वें द्वार के बाहर है। वासुण सुख की जाग है, वो सुख की जगह है, वहाँ दुख नहीं है। मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा। तब ये जीवात्मा कह रही है धोबी को, धोबी है मन। मन को क्यों कह रही है? मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक आपका मन भजन में नहीं लगेगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। या तो उसको भजन में लगाओ। अब उसको भजन में लगाने का सबसे बढ़िया सही तरीका है, भजन करते करते जब आपके विचार आते हैं, विचार आते ही है, सबके आते हैं, आपके आते हैं, मेरे आते हैं, सबके आते हैं, क्योंकि मन का स्वभाव है विचार करना। मन के अंदर कई विचार आते हैं, कई जाते हैं, ऐसे विचारों की श्रृंखला ही मन है। तो सबसे बढ़िया उपाय है उसके तरफ ध्यान नहीं देना। आने दो, कितने विचार आते, विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आप अगर उसमें शामिल नहीं हो, आपका ध्यान विचारों की तरफ नहीं गया है, तो मन आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। कहते हैं कि एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था बाजार में, मार्केट में, कुल्हाड़ी बेचने के लिए। अब उसके बड़े से थैले में छोटी बड़ी अनेक कुल्हाड़ी थी और वो बज रही थी। रास्ते से जा रहा था, पेड़ बेचारे डरे हुए थे, छोटे पेड़ बड़े पेड़ को पूछ रहे थे कि भाई अब हम क्या करें, हमारा काल आ गया है, इस आदमी के थैली में कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी है, और कुल्हाड़ी तो लकड़े का काल है ही। एक बूढ़े पेड़ ने कहा, बेटा चिंता मत करो, ये कुल्हाड़ी हमारा काल जरूर है, कुल्हाड़ी हमारा काल जरूर है, मगर कुल्हाड़ी अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई हमारा उसमें ना मिले। ये कुल्हाड़ी समझ रहे हो क्या? हाँ, कुल्हाड़ी को क्या रहता है, क्या कहते उसको? कुल्हाड़ी बोलते हैं। नहीं, वो डंडा, डंडा को क्या बोलते हैं आप? कुल्हाड़ी को लकड़े का डंडा रहता है। अब इधर जंगल नहीं है, आपको पता नहीं है, क्या है बंगाल में भी पता। लकड़ा काटने की एक कुल्हाड़ी रहती है, उसको ऐसा लंबा लकड़ी का डंडा रहता है। तो वो बूढ़ा वृक्ष बोलने लगा कि घबराओ मत, जब तक हमारा कोई उसमें नहीं मिलेगा, ये हमारा कुछ लकड़ा डंडा नहीं मिला तो कुल्हाड़ी थोड़ी काट सकती है, वो तो डंडे के कारण ही वृक्ष कट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कुल्हाड़ी यानी ये मन काल जरूर है, मन काल जरूर है, मगर जब तक हम मन के विचारों पर ध्यान नहीं देंगे वो कुछ नहीं करेगा। मन के विचारों पर ध्यान देना नहीं है। अब जितना ध्यान दोगे
उतना आप ध्यान से दूर चले गए। जहाँ आपको ध्यान लगाना था वहाँ से आपका ध्यान हट गया। एक जगह कहीं हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा था, ध्यान के लिए कह रहा हूँ, हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा था। वहाँ रहती है वो स्टिकर लकड़ी की, और बड़ी जोर से मारना पड़ता है हॉकी के बॉल को। ऐसे ही खेलते खेलते एक खिलाड़ी की वो हिट जो है, वो स्टिकर जो है वो दूसरे खिलाड़ी को लग गई। लग क्या गई, वहाँ से खून बहने लगा और जमीन पे भी खून नीचे कुछ गिर गया, मगर खिलाड़ी खेल ही रहा था। उसको न उसका कोई एहसास, न उसको ये पता कि उसको लगी है और बड़ी जोर से चोट लगी है, खून निकल रहा है, ये भी उसको पता नहीं है। ऐसे टहनी पे लगी थी। फिर खेल खत्म हो गया और उसी खिलाड़ी की टीम जीत गई। जीतने के बाद जब वो बैठा, यानी खेल से उसने ध्यान हटाया। समझ रहे मेरी बात को? अब तक खेल में था तो खेल में ही उसका ध्यान था, तो खेल से ध्यान निकालते ही दर्द होने लगा। अब वो बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत ज़ोर से लगा है। क्या ये अब लगा था क्या? ये तो पहले ही लगा था। फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा? दर्द हो रहा था, मगर उसका ध्यान नहीं था। तो ध्यान आपका हटते ही मन ताकतवर हो जाता है। मन के विचारों में आपका ध्यान लगते ही मन ताकतवर हो जाता है। आप मन के साथ नहीं हो, आप बराबर जहाँ आपका शब्द है वहाँ से आप ध्यान हटा नहीं रहे हो, एक पल भी हटा नहीं रहे हो, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो मन भजन में नहीं लग रहा था वो आके भजन में लग जाएगा। करके देखो प्रयोग। जो कोशिश करने पर भी वह भजन में नहीं लग रहा था वो भजन में लग जाएगा, क्योंकि आप उसके साथ नहीं हो। वो तो आपके कारण जीवित है। आप उसकी तरफ ध्यान देते हो तो वो अपना काम चला लेता है। आपने उसका साथ छोड़ दिया, वो आपको आके मिल जाएगा। आप जहाँ हो वहाँ वो आएगा। आप भजन में हो तो वो भजन में आ जाएगा। बड़ी विचित्र बात है, मन का और ये जीवात्मा का संबंध ऐसा ही है। तो मन को किसी भी तरह से हम रोक नहीं सकते। मन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है उसके तरफ ख्याल नहीं देना। एक ध्यानी एक ड्राइवर के जैसा है। ध्यानी एक ड्राइवर के जैसा है। जैसा एक कुशल ड्राइवर स्टीयरिंग से अपना ध्यान हटाता नहीं, इधर उधर देख लेता है, वो साइड ग्लास में भी देख लेता है पीछे से कुछ आ रहा है क्या, और ध्यान वहाँ से नहीं हटकने देता। एक पिनियारी सिर पे मटका रख के, एक एक दो दो तीन तीन मटका रख के बातें करते हुए आराम से जाती है। बातें भी करती है, ऐसा लगता है कि उसको कोई चिंता ही नहीं है, मगर नहीं है। वहाँ उसकी सूरत लगी है, सूरत से उसको बराबर उसने बांध के रखा है, और वो बात भी कर रही है, चल भी रही है, हंस भी रही है, मगर सूरत वहाँ से उसकी नहीं हट रही है। तो सारा खेल सूरत का है। सुरती को मत जाने दो, सुरती को भजन से हटने मत दो। जैसा ड्राइवर अपना ध्यान अपनी सुरती सामने रखता है और बाकी सब कुछ थोड़ी थोड़ी देर में देख लेता है, सुरती तो बिल्कुल हटाता नहीं है। इसी प्रकार हमको, आपको, सबको, ध्यान करने वाले को ध्यान में
सूरत लगी रहनी चाहिए, चाहे कोई भी बाधा आए, मन कितना भी कुछ प्रयोजन करे, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। और तब लगेगा मन, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक भजन की यात्रा पूरी नहीं होगी। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि महाराज के ये अनूठे वचन है और इसमें गहरा राज है। महाराज ने कहा है सुखविलास ग्रंथ में कि सूरत शब्द वियोग, मन पवना न्यारा रहे, चारू मिलन संजोग, भगत जोग यासु कहे। भक्ति योग किसे कहते हैं? जिसमें चार चीजें इकट्ठा हो, सूरत शब्द वियोग, सूरत अलग है, शब्द अलग है। मन पवना न्यारा रहे, मन पवन से अलग है, सूरत शब्द से अलग है, किसी का तालमेल नहीं है। तो कितना भी भजन करो, भजन में वो आनंद नहीं आएगा। फिर भजन में आनंद कैसे आता है? चारू मिलन संजोग, इसमें तीन को तो मिला लोगे, अब चौथा मिलाना बड़ा कठिन है। शब्द आपके पास है, गुरु ने दिया हुआ राम नाम, जब नियंचर नहीं जगता तब तक तो राम नाम ही सत्शब्द है। और ध्यान आपके पास है, आपको ध्यान लगाना आता है, क्योंकि ध्यान से हम परिचित है। हम जहाँ हमारा ध्यान लगाएंगे वहाँ लग जाएगा। तो ध्यान भी लगाते हैं, श्वासा तो हमारी कुदरती हमें मिली है, श्वासा आती है जाती है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मगर एक चीज़ है जो आपके अंडर में नहीं है, आप उसे चाहकर भी भजन में नहीं ला सकते, वो है मन। वो है कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, कोई नहीं बैरी हमारा, हमारा मन ही हमारा बैरी है। मगर इस बैरी को छोड़ के भी काम नहीं जमेगा। जैसे सांप किसको खाता है? छछूंदर को। छछूंदर जानते क्या होता है? हाँ, छछूंदरी रहती है चूहे के जैसी। अगर सांप उसे खा ले, अंदर अगर खा ले, क्या होता है ना? अंधा हो जाता है। हाँ, एक अब उसने पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो अब या तो छोड़ेगा या खाएगा। अब खाएगा तो उसको कोड़ होती है, खाएगा तो क्या होता है? कोड़ होती है। और छोड़ेगा तो अंधा होता है। छुचंद्री सांप का काल है, उसको पकड़ना ही नहीं चाहिए, वो तो गलती से चूहा समझ के पकड़ लेता है। सांप का आहार है चूहा। हाँ, चूहा, मेंढक सांप को बहुत प्यारे हैं। जहाँ घर में चूहे रहेंगे वहाँ सांप आएगा ही आएगा। तो चूहे की गलती से छछूंदर को मुख में पकड़ लेता है, तब न छोड़ पाता है न निगल पाता है। ऐसा ही ये मन है, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और वो लगता बड़ा कठिनाई से। भजन में उसको हम लगा, हमारे हाथ में थोड़ी है मन को लगाना, लगा भी नहीं सकते तो उसके बिगड़ रह भी नहीं सकते। क्यों? कि शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला सेतु है मन। करीब करीब मन जब तक भजन में नहीं लगेगा तब तक हमारी ध्यान की यात्रा पूरी कभी नहीं हो सकती।
अभी जो आप बैठे हो, ज्ञान कौन सुन रहा है? मन ही तो सुन रहा है। आपका मन ज्ञान सुन रहा है, मेरा मन ज्ञान कह रहा है। तो मन को छोड़ के कैसा होगा काम हमारा? क्या ऐसा तो नहीं मन को घर में रख के आएंगे, यहाँ सत्संग में आएंगे? नहीं हो सकता। तो मन ही ज्ञान सुन रहा है, समझ मन में ही आ रही है। बुद्धि मन का ही एक दूसरा पार्ट है, वो निर्णय करेगी। तो मन को छोड़ नहीं सकते, मन तो सामने आना ही आना है। मन को बस में भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन के बस में हम है। मन को हम बस में, जो बस में है वो बस में क्या करेगा? हर ताकतवर चीज कमजोर को अपने बस में करती है। हम ताकत जरूर है, हम तो है शेर के बेटे, मगर हम क्या बने हैं? भेड़ बने हैं। हमारी आत्मा बहुत ताकतवर है, मगर हमने हमारे ताकत को पहचाना नहीं, हमें हमारी ताकत का पता नहीं, इसलिए हम भेड़ बन के मन के साथ लगे हैं। भाई तू जैसा कहता है वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मन के ही तो साथ सारा हो रहा है, मन ही तो सब करा रहा है। करना कराना मन के ही हाथ में है, इसलिए मन को कर्म का कर्ता भी कहा है। तो मन को बस में करना महाकठिन काम है। मन को छोड़ना भी कठिन है, मन को बस में करना भी कठिन है। तो उसका सर्वोत्तम उपाय गुरु महाराज ने खोज निकाला है कि आप उसे श्वास में लगा के भजन करो। भजन करते करते उसकी आदत है वो भागेगा, भागने दो। वैसे भी आप उसे रोक नहीं सकते, आपके हाथ में रोकना नहीं है। ये बाजीगर का बांदरा यूं जो मन के हाथ, नाना बीद नचाय कर राखे अपने साथ। बाजीगर का बांदरा, बंदर के जैसी हालत हमारी ये मन ने कर दी। नाना नाच नचाए के, बाजीगर का बांदरा यूं जूं मन के साथ। बंदर के जैसा ये जीव मन रूपी बाजीगर के साथ रहता है। बाजीगर करता क्या है? नाना नाच नचाए के, नाना प्रकार के नाच नचाता है और वो नाचता भी है, और फिर अपने साथ रखता है, अपने से दूर होने नहीं देता। इसी प्रकार ये जीवात्मा को मन नचा रहा है और जीवात्मा नाच रही है। सत्संग में भी आएंगे तो वही लाएगा, भजन करने बैठोगे तो वही कहेगा ठीक है भजन करो। थोड़ा सा भजन ज़्यादा हो गया, मन कहेगा अब चलो ये काम है, ये करना पड़ेगा, ये कौन करेगा। आपको भी लगता है बात तो सही है उसकी, काम तो घर में पड़ा है, जाना चाहिए। यानी एक तरह से करीब करीब पूरी तरह से हम उनके अंडर में है, काबू में है। अब इसको हमारे अंडर में करना है। हमारे अंडर में करने के लिए ही सुमिरन इसका एकमात्र उपाय है। हाथी है झूठो, कोई फेरे संत अफूट।